सुप्रभातम, नमस्ते। चाणक्य क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिनों हम किसान आंदोलन को लगातार पढ़ रहे हैं और आदिवासी जो जनजाति है उनके किसान आंदोलन को हम देख रहे हैं। आदिवासी जनजातियों में किस प्रकार से जागरूकता आई, जन जागृति आई, और उसी क्रम में आज हम मीणा जनजाति के आंदोलन को देखेंगे। मीणा आंदोलन आज हमारा टॉपिक है, जिसकी शुरुआत सन 1924 से हुई थी और उसका पटाख से सन 1952 को हुआ था। यानी श्री गणेश इस आंदोलन का, मीणा आंदोलन का सन 1924 में और समापन इसका हुआ 1952 में। इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे दोस्तों। यदि आपको ये कक्षा समझ आए, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। देखिए, मीणा आंदोलन सबसे पहले सन 1924 ईस्वी में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित कर दिया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या नाम था? भारत सरकार के द्वारा मीणाओं के विरुद्ध क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया तथा सन 1930 में जयपुर राज्य के द्वारा सन 1930 ईस्वी में जयपुर राज्य जरायम पेशा अधिनियम, जिसको दादरी अधिनियम भी कहते हैं, दादरी अधिनियम एक्ट पारित हुआ। यानी 1924 और 1930 के इन अधिनियमों के द्वारा जो मीणा जनजाति थी उनको, मीणा जनजाति को पुलिस थानों में प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ती थी। यानी मीणा स्त्री पुरुषों को इस कानून के तहत, अधिनियम है, इस कानून के तहत मीणा जनजाति के प्रत्येक स्त्री पुरुषों को पुलिस थाने में हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया। क्योंकि उस समय इस जनजाति को आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल जनजाति मान लिया गया था और 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ तथा 1930 में जयपुर राज्य जरायम पेशा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत ही मीणा जनजाति के पुरुष और स्त्री को पुलिस थानों में रोजाना हाजिरी देने के लिए बुलाया जाता था और इस बात का मीणा के जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने विरोध किया। लगातार इस बात का उन्होंने
क्या किया, विरोध किया। और उन्होंने सन 1933 में 33 ईस्वी में क्षेत्रीय मीणा सभा का गठन किया और उन्होंने मांग की कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का जो कानून है, जिसमें मीणाओं पर रोक लगाई गई है, पाबंद किया गया है कि उनको पुलिस थानों में हाजिरी देनी पड़ेगी, इसको वापस से ले लिया जाए। सन 1933 में क्या किया उन्होंने, क्षेत्रीय मीणा सभा का गठन किया और उसके बाद में अनेक बार इसका विरोध किया गया। सन 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा महासभा का अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में राजस्थान के जयपुर के अनेक मीणाओं ने भाग लिया और उन्होंने मांग रखी इस अधिवेशन में कि इस प्रकार के कठोर कानून का वो विरोध करते हैं, इसको वापस लिया जाए। कब? सन 1942 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय मीणा महासभा अधिवेशन हुआ, उसमें यहाँ से मीणा भी गए और उन्होंने इस कानून का विरोध किया। उसके बाद में क्या हुआ, सन 1944 में 44 ईस्वी में मुनि मगन सागर जी ने एक मीन पुराण नाम की पुस्तक लिखी। क्या लिखी? मीन पुराण नामक पुस्तक लिखकर मीणाओं को प्राचीन गौरव का भान करवाया। पुस्तक लिखी और मीणा जनजाति को उनके प्राचीन गौरव का भान करवाया, उनको जागरूक किया। यानी मीन पुराण किससे संबंधित है? मीणाओं से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और सन 1944 में लिखी थी मुनि मगन सागर जी ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य है मीन पुराण वाला। मुनि मगन सागर, मीन से मगन सागर, सन 1944 में लिखी गई पुस्तक का नाम है। इसमें मीणा जनजाति के प्राचीन गौरव का उन्होंने भान करवाया था और जो विद्रोह हो रहे थे, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके बारे में इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अप्रैल 1944 ईस्वी को जैन मुनि मगन सागर जी ने नीम का थाना में
एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया, सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट है उनका विरोध किया और जो मीणा जनजाति थी उनमें जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयत्न भी किया। इन्होंने जैन मुनि मगन सागर जी ने, और इसकी अध्यक्षता श्री बंशीधर शर्मा ने की थी। नीमका थाना में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बंशीधर शर्मा ने अध्यक्षता बंशीधर शर्मा उन्होंने क्या किया? नीमका थाने में विशाल सम्मेलन आयोजित किया और उसमें क्या किया गया? जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी का आयोजन किया गया। क्या बनाई? जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी और उस कमेटी की अध्यक्षता की थी किसने? बंशीधर जी शर्मा ने। क्या की? वहां पर उन्होंने जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी गठित की और उसकी अध्यक्षता किसने की? बंशीधर जी शर्मा ने की। और इस कमेटी के द्वारा भी उन्होंने मांग की कि मीणा को जो पाबंद किया गया है उनसे वो पाबंदी हटाई जाए और उनको मुक्त किया जाए। और उसके बाद में सन 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी का जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी का अगला अधिवेशन श्री माधोपुर में हुआ। श्री माधोपुर में और वहां पर इसमें क्या निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को राज्यव्यापी मनाएंगे हम। राज्य भर में क्रिमिनल जो एक्ट है उसका विरोध किया गया मीणाओं के द्वारा और अनेक प्रदर्शन किए गए। उसके बाद में काफी प्रयासों के बाद सन 1946 में 4 मई सन 1946 में 4 मई सन 1946 ईस्वी में जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कानून वापस ले लिया। जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया। और अक्टूबर 1946 में ही अक्टूबर 1946 में एक बागावास नाम की जगह है। बागावास में 16,000 मीणा एकत्रित हुए। 16,000 मीणा इकट्ठे हुए तथा उन्होंने क्या किया? इस कानून का कड़ा विरोध किया और वो बोले हम पुलिस थानों में बिल्कुल भी हाजिरी नहीं देंगे। और तभी से उन्होंने पुलिस थानों में हाजिरी देना बंद कर दिया। उसके बाद में जयपुर राज्य ने उसके बाद में चौकीदारी प्रथा को भी उन्होंने क्या कर दिया? चौकीदारी करने से उन्होंने मना कर दिया, नहीं करने का, चौकीदारी नहीं करने का संकल्प लिया। उसके बाद में जयपुर राज्य ने जो जमीनें उनको दे रखी थी
उनसे उनका कब्जा था वो छुड़वा लिया। उसके बाद में उन्होंने जो चौकीदारी कर रहे थे उससे क्या किया, उन्होंने मुक्ति दिवस आंदोलन चलाया कि वे चौकीदारी प्रथा से मुक्त हो गए हैं और ये कानून वापस लिया जाए। हालांकि जयपुर राज्य ने वापस भी ले लिया, लेकिन अंततः सन 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री तथा टीकाराम पालीवाल ने इस एक्ट को पूर्णतः समाप्त कर दिया और मीणा जनजाति को पुलिस थानों में हाजिरी देने से मुक्ति मिल गई थी और इस प्रकार उनका ये आंदोलन है वो सफल हो गया और ये समाज की मुख्य धारा में स्वतंत्र रूप से नागरिक बन गए। अन्यथा उन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा? सन 1924 के भारत सरकार के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के द्वारा और 1930 के जयपुर राज्य जरायम पेशा दादरी अधिनियम के द्वारा। यानी मीणाओं को अनेक संघर्ष करने पड़े इस आपराधिक प्रवृत्ति के कानून को हटाने के लिए, क्योंकि मीणा जनजाति थी, उनको चोरी में निपुण मानते थे। इस कारण भारत सरकार ने ऐसा कानून उनके सामने लाया और उनको पाबंद कर दिया प्रत्येक स्त्री पुरुष को पुलिस थाने में हाजिरी देने के लिए। अनेक प्रयत्नों के बाद में सन 1952 में वो इस एक्ट से उन्हें छुटकारा मिला और वे अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे। इस प्रकार के और भी कानून के साथ, किसान आंदोलन के साथ, आदिवासी आंदोलन के साथ, राजस्थान के इतिहास और कल्चर के साथ मैं उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।